Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in London Grow Classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं द पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन। नाउन हम पढ़ रहे हैं। नाउन में हमने मित्रों जो नाउन है इसकी हमने डेफिनेशन और इसके टाइप्स पढ़ चुके हैं और इससे संबंधित 1 से लेकर 4 नंबर तक की एक्सरसाइज को भी सॉल्व कर चुके हैं। तत्पश्चात उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो नाउन में ही है आता है जेंडर। जेंडर क्या होता है? सेक्स होता है और सेक्स को हम हिंदी में कहते हैं लिंग। हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको लिंग कहते हैं। जेंडर जो होता है, जेंडर के तहत हम इंग्लिश में बताते हैं कि वो किस तरह के लिंग में आता है। जैसे जेंडर होता है, जेंडर किसको कहते हैं हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि जेंडर किसे कहते हैं। जेंडर के टाइप्स क्या है? जैसे जेंडर के टाइप्स में आता है 4 होते हैं और वो 4 जो होते हैं, फर्स्ट होता है इसका मैस्कुलिन जेंडर जो मेल को इंडिकेट करता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर जो फीमेल को इंडिकेट करता है, उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। थर्ड होता है कॉमन जेंडर जिसे हम हिंदी में कहते हैं उभयलिंग, जो इन दोनों को इंडिकेट करता है। और नेक्स्ट आता है न्यूट्रल जेंडर। आइए इसी टॉपिक को जो जेंडर है इसी को हम यहाँ पढ़ेंगे कि जेंडर होता क्या है। तो आइए देखते हैं कि जेंडर क्या होता है। मित्रों, अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने एक्सीलेंट बुक से पढ़ा है। अब हम जो है इसी में है तो एक ही नियम, लेकिन कुछ ज्यादा दिए गए थे, कुछ एक्स्ट्रा दिया गया था इसमें। ये है रेन मार्टिन की बुक और रेन मार्टिन की बुक में ही हम पढ़ेंगे जेंडर। ये नाउन के टाइप्स में आता है जेंडर। और जेंडर किसे कहते हैं आइए देखते हैं। देखिए जेंडर कैसे कहते हैं, लिखा है यू नो दैट, आप जानते हैं कि लिविंग बीइंग्स आर आइदर द मेल और द फीमेल सेक्स। जो लिविंग है, लिविंग मतलब जीवित, क्या जीवित, और बीइंग मतलब प्राणी। जीवित प्राणी जो है वो या तो आइदर मतलब या तो मेल है अथवा फीमेल है। आइदर एक कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है या तो वो मेल को इंडिकेट करते हैं या फिर फीमेल सेक्स को इंडिकेट करते हैं। नाउ कंपेयर द वर्ड्स इन द फॉलोइंग पेयर्स। जो ये पेयर है, जोड़े हैं, यहाँ पे कह रहा है कि इन जोड़ों को देखते हुए हम कंपेयर करते हैं। लिखा है बॉय गर्ल। बॉय का जैसे जेंडर क्या है, बॉय है एक जेंडर जो मेल को रिप्रेजेंट करता है। गर्ल है एक जेंडर जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। लॉयन लॉयनेस, हीरो हीरोइन, स्पैरो स्पैरो मतलब होती है गौरैया, तो ये मेल को इंडिकेट करता है जो मेल स्पैरो होती है। और हेन स्पैरो जो फीमेल को इंडिकेट करता है। व्हाट डू यू नोटिस, आपने इसमें क्या देखा? कह रहा कि व्हाट डू यू नोटिस, आपने इसमें क्या देखा, क्वेश्चन किया है। द फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच पेयर, प्रत्येक पेयर का पहला अक्षर, कह रहा फर्स्ट वर्ड इज द नेम ऑफ मेल एनिमल। वो किसका है? मानव प्राणी। मानव प्राणी को इंडिकेट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है? प्रत्येक पेयर का प्रत्येक शब्द, पहला शब्द वो मेल को रिप्रेजेंट करता है। द सेकेंड वर्ड ऑफ ईच पेयर, और हर पेयर का, हर जोड़े का दूसरा शब्द इज द नेम ऑफ फीमेल एनिमल। वो किसको रिप्रेजेंट करता है? फीमेल प्राणी को रिप्रेजेंट करता है। A noun that denotes a male animal, a noun संज्ञा that denotes जो ये बताती है किसको? मेल एनिमल को, इज सेड टू बी द मैस्कुलिन जेंडर।
उसे हम क्या कह सकते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कह सकते हैं। जेंडर, जो जेंडर वर्ड है ये कम्स फ्रॉम लैटिन जेनवस, ये जेनवस से आया हुआ वर्ड है। लैटिन के इस वर्ड से आया है काइंड आर शार्प, मतलब होता है उसका काइंड मतलब प्रकार आपने पढ़ा है, तो इसका मतलब होता है उसका जो काइंड है शार्प व साल्ट है। A noun that denotes a female animal is said to be feminine gender. कह रहा है a noun that denotes, वह नाउन जो बताता फीमेल 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 प्राणी को रिप्रेजेंट करता है उसे हम कहते हैं फेमिनिन जेंडर। यहाँ पे बताया मित्रों कि जो मेल को रिप्रेजेंट करता है, मेल एनिमल को दिखाता है, उसे हम मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं, और जो फीमेल को रिप्रेजेंट करता है उसे हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। अगला तो पॉइंट है a noun that denotes either a male or a female said to be the common gender. ऐसा नाउन जो या तो मेल को रिप्रेजेंट करे, ना ही सॉरी, a noun that denotes either a male or a female said to be common noun, उसे हम क्या कहेंगे, चाहे वो मेल या फीमेल को रिप्रेजेंट करता हो उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। जैसे देखिए पेरेंट्स, पेरेंट्स होगा मेल फीमेल दोनों को करेगा। जैसे पेरेंट्स का मतलब होता है, पेरेंट्स यहाँ ऐसे होना चाहिए, पेरेंट्स, पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है। चाइल्ड, बच्चा लड़का हो या लड़की। फ्रेंड, मित्र, मित्र मतलब होता है चाहे वो मेल हो या फीमेल। पीपल, पीपल का मतलब होता है शिष्य, ये चाहे मेल हो या फीमेल। सर्वेंट, मेल या फीमेल। थीफ, मेल या फीमेल, थीम मतलब चोर, सर्वेंट मतलब नौकर। रिलेशन, संबंध होता है मेल या फीमेल। एनिमी, शत्रु। कजिन, चचेरा भाई बहन। पर्सन, व्यक्ति। ऑर्फन, अनाथ। स्टूडेंट, विद्यार्थी। बेबी, बच्चा। मोनार्क, सम्राट। नेबर, पड़ोसी। इन्फेंट, ये छोटा सा बच्चा होता है, शिशु जिसको हम कहते हैं। तो ये जो वर्ड दिए गए थे मित्रों, ये सब के सब वर्ड जो है मेल फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम कॉमन जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। आइए आगे देखते हैं, आगे रूल्स क्या कह रहा है। कह रहा है नेक्स्ट पॉइंट है मित्रों, लिखा a noun that denotes a things, ऐसा नाउन जो वस्तु को इंडिकेट करता है, दैट इज नाइदर मेल और नॉट फीमेल, ना तो वो मेल होते हैं ना ही फीमेल होते हैं। कैसी वस्तु, ऐसा नाउन जो वस्तु को डिनोट करता है, बट वो कैसे ही होती है, ना ही मेल होती है और ना ही फीमेल होती है। उसको कह रहा है, क्या कह रहा है इन शब्दों में, ये थिंग्स विदाउट लाइफ, जीवन विहीन वस्तु। वस्तु होता थिंग्स और विदाउट मतलब के बिना, लाइफ मतलब जीवन। जीवन के विहीन जो वस्तु होती है, अगर वो मेल होती है ना फीमेल होती है, इज सेड टू बी न्यूट्रल जेंडर, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कह सकते हैं, उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। यानी निर्जीव प्राणी जो होता है, निर्जीव वस्तु जो होती है, उसे हम न्यूट्रल जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। देखिए एग्जांपल में बता रहा है, बुक, बुक क्या है, नाइदर मेल है नॉर फीमेल है, और ये कैसी है, थिंग्स विदाउट लाइफ है। पेन, रूम, ट्री। न्यूट्रल में होता है नाइदर, न्यूट्रल मतलब क्या होता है, ना कुछ भी नहीं, दोनों में से जो वो दोनों में से कुछ भी नहीं, नाइदर मेल नॉर फीमेल। नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं, तो दैट इज नाइदर मेल नॉर फीमेल, अर्थात ना तो वो मेल हो ना ही फीमेल हो, दैट इसका मतलब होता है अर्थात। फिर रहा है इट विल बी द सीन, इस तरह से हम देखते हैं दैट की मॉडर्न इंग्लिश द जेंडर, ये जो आधुनिक ग्रामर है उसमें जेंडर ऑफ अ नाउन, नाउन का जेंडर इज एंटायरली अ मैटर ऑफ सेक्स,
वो पूरी तरह से डिपेंड करता है, मैटर करता है सेक्स पे और द एब्सेंस ऑफ सेक्स। सेक्स की सेक्स या तो उपस्थित हो, सेक्स से पता चले अथवा नहीं पता चले, ये टोटली डिपेंड करता है उस नाउन पे। इट हैज नथिंग टू डू विथ अ फॉर्म ऑफ नाउन। इसके बिना, इस फॉर्म जो नाउन का फॉर्म है उसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। विच डिटरमाइंस, जो ये निर्धारित करता है इट्स जेंडर इन मेनी अदर लैंग्वेज। जैसे देखिए वो लिखा है इन उर्दू वेयर बगीचे। बगीचे जो है उर्दू शब्द में बगीचा जो है वो किस में आता है, मैस्कुलिन जेंडर में। और लकड़ी, लकड़ी जो है वो किस में आती है, फेमिनिन जेंडर। तो ये टोटल पूरा डिपेंड करता है नाउन्स के फॉर्म पर। तो उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा जेंडर में आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट्स विदाउट लाइफ और ऑफन पर्सनिफाइड। ऐसे ऐसे ऐसी वस्तु, ऐसा ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ जो जीवन विहीन होता है, आर ऑफन पर्सनिफाइड, उसे प्रायः हम मानवीकृत करते हैं। दैट इज अर्थात स्पोकन एज इफ, एज इफ मतलब होता है मानो कि, उसे हम ऐसे बोलते हैं मानो कि दे वर लिविंग बीइंग्स, वे जैसे जीवित प्राणी हूं। We then regarded them as a male or a female. तब हम उसे मानते हैं कि वो मेल है अथवा फीमेल है। पर्सनिफाइड होता है जो मित्रों, यह एक अलंकार होता है जिसका मतलब होता है मानवीकृत करना। जैसे हम किसी जो लिखा है ऑब्जेक्ट विदाउट लाइफ, मतलब ऐसे निर्जीव वस्तु को जिसमें हम जान डाल देते हैं, अर्थात कुछ ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है कि वो निर्जीव वस्तु मानव की तरह से काम कर रही हो, तो हम उसे कहते हैं पर्सोनिफाइड। जैसे आपने सुना होगा सुमित्रानंदन पंत की एक कविता है, उसमें लिखा है कि उठी वनस्पतियां अलसाई, मुख धोती शीतल जल से। देखिए क्या होता है कि मनुष्य सोता है और वो सो के उठता है, तो जब आप सो के उठते हो, उठने के बाद आप मुंह धो लेते हैं, तो आप मुंह धो के तरोताजा तो हो जाते हैं, लेकिन आपके फेस, आपकी आंखें ये बताते हैं कि अभी अभी आप निद्रा से उठे और मुंह धोए हो। उसी से कंपेयर कर रहा है कि उठी वनस्पतियां, वनस्पति सो के उठती नहीं है, लेकिन हम कंपेयर कर रहे हैं कि जिस तरह से मानव उठता है, ठीक उसी तरह से उठी वनस्पतियां अलसाई, ऐसा लग रहा है कि अभी अभी सो के उठी हैं, आलस्य में है, अर्ध निद्रा में है। और मुख धोती शीतल जल से, लगता है जैसे मनुष्य अपना मुंह धो लेता है और उस पर थोड़ी थोड़ी उसके पानी की बूंदे रहती हैं, और हमें पता चलता है कि उसकी आंखों से कि अभी ये अर्ध निद्रा में है और अभी अभी मुंह धोया है। ठीक उसी तरह से ओस की बूंदें वनस्पतियों पे इतनी पड़ी हुई हैं, सुबह में जब कवि देखता है उसे तो कहता है कि लग रहा कि वनस्पतियां अभी सो के उठी हैं और अपना मुंह शीतल जल से धोई हैं। जैसे मुंह पर पानी से मुंह धोने के बाद पानी की कुछ बूंदें चेहरों पे रह जाती हैं, ठीक उसी तरह से वनस्पतियों पे ओस की बूंदें पड़ी हुई हैं। तो उसको कंपेयर किया कैसे, कि मानव से किया और वनस्पति को एज ए मानव ट्रीट किया है। तब हम जब इसको पर्सनिफाइड की, यही कहलाता है पर्सनिफिकेशन, जब हम किसी निर्जीव वस्तु को ऐसे बात करते हो जैसे वो मानव हो या सजीव हो, तो उसे हम कहते हैं पर्सनिफाइड। The masculine gender is often applied to object remarkable for the strength and violence। कह रहा कि मैस्कुलिन जेंडर का प्रयोग, और प्रायः अप्लाइड मतलब प्रयोग करना, प्रायः हम प्रयोग करते हैं कब, ऑब्जेक्ट रिमार्केबल, ऐसा ऑब्जेक्ट जो उल्लेखित करता हो द स्ट्रेंथ, शक्ति को, वायलेंस, क्रूरता को, जो इंडिकेट करता है यानी शक्ति का द्योतक होता है, उसे हम किस में रखते हैं, मैस्कुलिन जेंडर। देखिए जैसे लिखा था सन। सन क्या है, कभी आप ये नहीं कहेंगे कि सन की रोशनी, जो सन का प्रकाश है वो हमें बहुत शीतलता प्रदान कर रहा है, कभी ऐसा नहीं कहेंगे।
वो कहेंगे बहुत तप रहा है। तो आप वो क्या कर रहा, अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। सूर्य की किरणों में इतनी शक्ति है जो आपको मुरझा देती है। तो उससे सन से क्या पता चल रहा है हमको, समर, गर्मी की जो गर्मी होती है, गर्मी की छुट्टी समर वैकेंट कहते हैं। तो गर्मी होता समर, मतलब ये भी गर्मी कभी शीतलता नहीं देती है, शक्ति का विरोधक है। विंटर ठंडक है, लेकिन क्या करती है, एकदम आपको सिकुड़ा के रख देती है, बिल्कुल ठिठुर जाते हैं, रजाई में पैक हो जाते हैं। आपको विंटर इतना एहसास करा देती है, बहुत अधिक ठंड है। टाइम, टाइम को आपने सुना होगा, चाहे पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, सब कोई कहता है समय बहुत बलवान होती है। तो टाइम क्या है, शक्ति का बोधक है। डेथ, मृत्यु, मृत्यु पे किसी का बस नहीं होता है। मृत्यु जो है अमर है, अटल है, तो ये शक्ति का बोधक है। आगे कह रहा है जो द सन शेड हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। सेट मतलब होता है अभी छाप डालना, छाया डालना या छप्पर होता है, बट यहाँ प्रकाश डालना है। द सन सेड हिज बीम्स, बीम मतलब किरणें, अपनी किरणों को। देखिए द सन है, सन है, मेल को इंडिकेट करता है, इसीलिए लगा है हिज। अगर यह फीमेल को इंडिकेट करता तो इस हिज के बजाय होता क्या, हर। तो द सन सेड हिज बीम्स ऑन रिच एंड पुअर अलाइक। सूर्य अपना प्रकाश, अपनी किरणें सब पे समान, गरीब हो या अमीर सब पे समान रूप से डालता है। तो अलाइक मतलब होता है समान रूप से। तो देखिए इस तरह से हमें क्या पता चला, मैस्कुलिन जेंडर वो होता है जिससे हमें शक्ति का, वायलेंस का बोध हो, उसे हम फेमिनिन जेंडर, सॉरी मैस्कुलिन जेंडर के श्रेणी में, कैटेगरी में रखेंगे। दूसरा है फेमिनिन। कह रहा है फेमिनिन जेंडर इज समटाइम्स अप्लाइड, feminine gender is sometimes applied to object remarkable for beauty, remarkable for beauty, gentleness and gracefulness। क्या फीमेल जेंडर जो होता है समटाइम्स अप्लाइड, कभी कभी अप्लाई किया जाता है, प्रयोग किया जाता है ऑब्जेक्ट रिमार्केबल, ऐसे ऑब्जेक्ट जो उल्लेखनीय है, इसके लिए, ब्यूटी के लिए, सुंदरता के लिए। जेंटलनेस सौम्यता के लिए, ग्रेसफुलनेस सुंदरता के लिए, मतलब जिससे हमें कोमलता का भाव बोध हो, जो हमें सुंदर लगता है, वो हम रखते हैं फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में। देखिए एग्जाम्पल में बताए हैं द मून। मून क्या है, जब भी चंद्रमा खिलता है हम कहते हैं चंद्रमा बहुत अच्छा खिला है, बहुत सुंदर है, उसकी किरणें बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत चांदनी रात है। हम इनको, इसका जब भी कंपेयर करते हैं तो हम सुंदरता की बात करते हैं। द अर्थ, अर्थ क्या है, हम माँ कहते हैं, अर्थ मतलब पृथ्वी, पृथ्वी को हर वक्त हम माँ ही कहते हैं। तो माँ से ही क्लियर हो जाता है, किसमें आएगा, फेमिनिन जेंडर में। स्प्रिंग, वसंत, जब बसंत ऋतु आती है तो देखिए आप जिधर भी देखेंगे, अपने चारों तरफ, चारों दिशाओं में देखेंगे, सब तरफ पेड़ और छोटे छोटे पौधे सभी पुष्पित, पल्लवित, अच्छे अच्छे फूलों से सजे होते हैं। आटम, पतझड़, पतझड़ है, और ये सब अटम मतलब पतझड़ होता है, सभी पत्तियां गिर जाती हैं मुरझा करके कोमलता से। नेचर, प्रकृति बहुत सुंदर है। लिबर्टी, स्वतंत्रता। जस्टिस, न्याय। मर्सी, दया। पीस, शांति। होप, आशा। और चैरिटी, अनुदान। तो ये सब जो जितने हैं, जस्टिस हम न्याय देते हैं तो कोमल भावना से देते हैं, दया करते हैं तो कोमल भावना से करते हैं, पीछ शांति होती तो भी कोमलता का एहसास हो, एक कोमल भाव लिए होती है उम्मीद। चैरिटी, अनुदान भी करते हैं, दान भी करते हैं, वैसे करते हैं, दया भाव से करते हैं, अर्थात जिसमें फेमिनिन जेंडर में सब कुछ, तो वो सभी आएंगे जो हमें ब्यूटी को दर्शाते हैं,
जेंटलनेस को दर्शाते हो या ग्रेसफुलनेस, या फिर हम यूं कहें तो सुंदरता कोमलता का जो द्योतक होती है वो होती है फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में आती है। देखिए लिखा, द मून हैज हिडन हर फेस बिहाइंड अ क्लाउड। द मून हैड हिडन मतलब छुपाना, हर फेस, देखिए वहां जैसे सर्प यहाँ पे लगा था, आया था हिज, देखिए द सन सेड हिज भी, यहाँ हिज इसके लिए प्रयोग हुआ था, और यहाँ पे देखिए प्रयोग हुआ है हर। अभी हमने उसके पहले जिक्र दिया था, क्योंकि हम इस मून को क्या मान रहे हैं, फीमेल की कैटेगरी में आता है, तो इसके लिए ही इस्तेमाल हुआ है हर। चंद्रमा अपना मुंह, अपना मुख छुपाता है बिहाइंड अ क्लाउड, बादलों के पीछे। देखिए कुछ यहाँ फिगर करके ऐसे भी बनाया गया है। अगला लिखा है, स्प्रिंग हैज स्प्रेड हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ। कह रहा स्प्रिंग जो बसंत है स्प्रेड, स्प्रेड फैला रखी है, हर मेंटल ऑफ ग्रीन ओवर द अर्थ, पूरी चारों तरफ हरियाली, चल हरियाली की चादर पृथ्वी पर बिछा रखी है। पीस हैज, ये हैज जो है ये मित्रों ओल्ड इंग्लिश में प्रयोग किया जाता था, जो हैज है, हैज अब जो मॉडर्न में प्रयोग किया जाता है इसी का ये ओल्ड वर्जन है हैड। पीस हैड हर विक्ट्रीज नो लेस रेनाउंड देन वन। कह रहा शांति हैड हर विक्ट्रीज, अपनी विजय रखती है, शांति जो है अपनी, उसके पास अपनी विजय है। नो लेस रेनाउंड, वो कम नहीं होती है, कम कम प्रसिद्ध नहीं होती है, दैन वान, इतना की वान है, तो वान से कहीं कम शांति अपना स्थान नहीं रखती है। कहने का तात्पर्य इसका है जो शांति है वो युद्ध से कम अपनी प्रसिद्धि नहीं रखता है। फिर कह रहा है कि दिस यूज द मोस्ट कॉमन इन पोएट्री। देखिए कह रहा है कि इसका प्रयोग जो है इसका प्रयोग, यहाँ पे जो एग्जाम्पल है का भी प्रयोग जो हम तो ज्यादातर प्रोज में या पोएट्री में देखने को मिलता है, तो पोएट्री बट सर्टेन नाउन्स आर पर्सनिफाइड इन प्रोज टू। A ship is often spoken as a sea। देखिए जो कह रहा है कि शिप जो है जहाज, जहाज के लिए प्रायः हम बोलते हैं शी, यानी कि जहाज को हम किस कैटेगरी में रखते हैं, फेमिनिन जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। द शिप लॉस्ट ऑल हर बोट्स इन स्टॉर्म, जहाज ने अपने सारे सवारियों को, जो बोट्स थे उसके सवार थे, सभी को खो दिया। कहाँ खो दिया, स्टॉर्म। वे ऑफ, वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। कैसे हम करेंगे वे मतलब तरीका, और फॉर्मिंग मतलब निर्माण करना, फेमिनिन के अंदर का ऑफ नाउन, नाउन से कैसे हम निर्माण करेंगे। लिखा है देयर आर थ्री वे ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनिन ऑफ नाउन। वो तीन तरीके हैं नाउन से हमें फेमिनिन जेंडर बनाने की, बाय यूजिंग एंटायर डिफरेंट वर्ड्स। कैसे, हम जब पूरे वर्ड को ही चेंज कर देते हैं उस तरह से हम प्रयोग करते हैं फेमिनिन जेंडर। देखते हैं एक एक करके। लिखा है शुरू में मास्कुलिन जेंडर। यही सब चीजें मित्रों जितना है ये सब आपके एक्सेलेंट बुक में भी दी गई है, लेकिन इसमें कुछ अधिक दिया था, तो और इससे आपके समस्त प्रश्न जो एक्सरसाइज में आएंगे वो पूरे के पूरे इससे हल हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको बताया। देखिए मैस्कुलिन है, मैस्कुलिन में है बैचलर वर्ड, बैचलर का मतलब होता है कुंवारा, और कुंवारा इसका फेमिनिन जेंडर होता है मेल। जो ओल्ड वर्जन में ओल्ड प्रयोग था, पहले इसका प्रयोग किया जाता था वो मेल, बैचलर का फेमिनिन मतलब जो इसका स्त्रीलिंग है। और अब न्यू वर्जन में मॉडर्न ग्रामर में प्रयोग किया जाता है इंस्पेस्टर। इंस्पेस्टर मतलब होता है कुंवारी, बॉय मतलब लड़का, गर्ल मतलब लड़की, ब्रदर भाई, सिस्टर। बक मतलब होता है हिरण,
देखिए मैंने लिखा भी है हिरण, डू हिरणी, बुल अथवा ऑक्स, बुल हो, बुल मतलब बैल, ऑक्स मतलब बैल, और दोनों का वो होता है फेमिनिन जेंडर काउ। बुल काउ का होता है हाइफर, बुल काउ मतलब होता है बछड़ा, और हाइफर मतलब होता है बछिया जिसको कहते हैं, यानी कि जो काउ का फीमेल जेंडर होता है छोटा, वो उसे हम कहते हैं हाइफर, और बड़े वाले जो मेल को इंडिकेट करता है बच्चे को, उसे हम कहते हैं बुल कॉक। कॉक मतलब होता है मुर्गा, हेन मतलब मुर्गी। कॉल ये होता है जो है छोटा घोड़ा, जो हॉर्स होता है, बच्चा होता है घोड़े का, उसका उसे हम कहते हैं कॉल्ट, और उसके फीमेल बच्चे को कहते हैं फिल, यंग मेयर कहते हैं। यंग मेयर का हो जो है, मेयर मतलब होता है घोड़ा, उसे घोड़ी होता है, इसी का जो बच्चा होता है उसे हम फिली कहते हैं। डॉग, डॉग मतलब कुत्ता, बिच मतलब कुतिया। ड्रेक, ड्रेक देखिए अभी इसका फेमिनिन जेंडर होता है डक, डक मतलब बत्तख, इसको हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, डक मतलब बत्तख होता है, लेकिन इसका नर जो होता है मादा बत्तख को हम ड्रेक कहते हैं। ड्रोन, ड्रोन मतलब होता है मधुमक्खी, लेकिन मेल को रिप्रेजेंट करती है, यानी इसको हम कहेंगे नर मधुमक्खी। और बी मतलब मधुमक्खी, यानी मादा मधुमक्खी। आर मतलब होता है सामंत, और काउंटेस मतलब होता है सामंतनी, जिसको इसके फीमेल को रिप्रेजेंट करता है सामंत। सामंत, फादर पिता होता है, मदर माँ होती है। गेंडर, गेंडर मतलब होता है हंस, लेकिन कैसा, नर हंस, घूस, मादा हंस। जेंटलमैन, भद्रपुरुष, लेडी, उसका फैमिली जेंडर। या हॉर्न, हॉर्न मतलब होता है हिरण, हिरण, हिरण होता है मेल हिरण, और रो फीमेल। हॉर्स घोड़ा, और मेयर घोड़ी। हस्बैंड का वाइफ, किंग का क्वीन, लॉर्ड का लेडी, लॉर्ड मतलब स्वामी, लेडी मतलब स्वामिनी। मैन आदमी, वोमेन। मंक, मंक मतलब मंक आप फिर मतलब भिक्षु होता है, भिक्षु या जो कहें फकीर, या फिर हम साधु कह ले। नन, मंक मतलब अभी भिक्षु भिक्षुणी बताया, तो ये भिक्षुणी हो गया नन। नेफ्यू भतीजा, नीश भतीजी, पापा मामा। राम, राम जो है रैम, इसको पढ़ेंगे, राम नहीं पढ़ेंगे, रैम पढ़ेंगे। रैम मतलब होता भेड़ा, ईव भेड़ी होती है, ये होता भेड़ा। शर का मैडम, शन डॉटर। स्टैग मतलब हिरण होता है, और बारहसिंघा। हिंद मतलब हिरणी होती है, जो फीमेल होती है। अंकल, ऑन्ट। विजार्ड, जादूगर या जादूगरनी, विच, चुड़ैल या जादूगरनी। फॉक्स, एफओएक्स, फॉक्स मतलब होता है लोमड़ी, और इसका होता है विक्शन, विक्शन होता है ये है मेल और ये है फीमेल। ये रहा मित्रों जो हम पूरी तरह से इंटरलिंक चेंज करके बनाते हैं वर्ड्स को फेमिनिन जेंडर में। अब अगला जो है सेकंड नंबर पे, वो कह रहा है कि बाय एडिंग अ सिलेबल, सिलेबल ऐड करते हुए, सिलेबल ऐड करते हुए बनाना। क्या, ई एस एस, आई एन ई, टी आर आई एक्स, ए एक्सेट्रा एज। देखिए जैसे लिखा है यहाँ पे मैस्कुलिन जेंडर में ऑथर और ऑथरेस, क्या होगा, ई एस। वैरन मतलब भी सामंत होता है, अभी पीछे भी आया था। अर्ल, ई ए आर एल, अर्ल मतलब आया था जो है सामंत, और ये भी मतलब होता है सामंत। वहां पे था अर्ल, और इसका था काउंटेस। यहाँ पे है बैरन, इसका है बैरनेस। काउंट देखिए फिर से आ गया, काउंट,
काउंट मतलब होता है भी सामंत होता है, और काउंटेस। जायंट मतलब दैत्य या राक्षस, राक्षस जायंटेस। एयर मतलब होता है उत्तराधिकारी, और एयरेस उत्तराधिकारी, मतलब ये मेल को रिप्रेजेंट करता है, ये फीमेल। हॉस्ट मेजबान, हॉस्टेस मेहमान या मेजबान। जीव यहूदी होता है, जीवेस। लॉयन, लॉयन मतलब शेर होता है, लॉयनेस। मैनेजर, मैनेजर होता है, और इसका मैनेजरेस होता है, EWS सब में जुड़ा है। मेयर, देखिए मेयरस। पैट्रन संरक्षक, पैट्रनेस। पीर शामन, देखिए 3 वर्ड मिलेंगे। एक पीर जो है एक पीर हो गया, और एक हो गया वैरन, और एक हो गया अर्न। तो ये तीनों के मतलब होते हैं शामल। लेकिन पीर का है, देखिए लिखा है पेरेस, जिसमें पी एस एस जोड़ दिया गया। बैरन का बैरनस, इसमें भी एस जोड़ गया, लेकिन आर्न का काउंट होता है। प्रेस्ट पुजारी, और प्रेस्टेस। पोएट कवि, पोएटेस। प्रॉफिट पैगंबर, प्रॉफिटेस। सेफर्ड गडेरिया, सेफर्डेस। स्टुअर्ड भंडारी होता है, जो खाना बनाने वाले होते हैं, भंडारी स्टुअर्डस। विस्काउंट अंग्रेज उप सामंत होता है, अंग्रेज में अंग्रेज होता है, लेकिन ये अंग्रेज उप सामंत, ये तो सामंत अपने इंडिया में भी प्रयोग होते हैं, लेकिन ये स्पेशली है अंग्रेजों के लिए इस्तेमाल होता है विस्काउंट। अब आगे दिया गया है, नोट दैट, कह रहा है नोट दैट इन द फॉलोइंग, following ESS is added after dropping the vowel of the masculine ending। कह रहा है masculine जो ending हो रहे हैं, उनमें हमें जो वर्ड दिया गया है, जैसे लिखा है एक्टर, एक्टर कह रहा है कि इसमें आपको ES जोड़ने हैं, एडिट करने हैं, लेकिन आफ्टर ड्रॉपिंग, हटा देने के बाद किसको, वावेल, जो इससे पहले वावेल है, जैसे देखिए एक्टर लिखा है, और इसे जब बनाएंगे तो बनेगा एक्ट्रेस, ऐसे कर देने हैं, वैसे इसे बना हुआ है। देखिए एक्टर मतलब होता है नायक, एक्ट्रेस मतलब नायिका। बेनिफेक्टर मतलब लाभान्वित करने वाला, और बेनिफेक्ट्रेस। कंडक्टर, कंडक्टर को आप जानते ही हैं, परिचालक होता है कंडक्ट्रेस, जो बस में टिकट काटता है उसी को कहते हैं कंडक्टर। इंचेंटर, इंचेंटर मतलब होता है सम्मोहन, और इंचेंट्रेस। फाउंडर संस्थापक किसी का, फाउंड्रेस। हंटर शिकारी, हंट्रेस। इंस्ट्रक्टर निर्देश देने वाला, इंस्ट्रक्ट्रेस। निग्रो हपसी होता है जात से, निग्रेस, इसका देखिए बना है निग्रेस। इसका मतलब एबॉट का मतलब होता है, एबॉट में होता है मित्रों मठाधीश, मठाधीश होता है। हिंदी शायद गलत हो सकती है तो, लेकिन वर्ड है इसका एबॉट मतलब मठाधीश या महंत, जैसे किसी जो धर्म समुदाय होता है उसका जो हेड होता है उसे हम एबॉट कहते हैं। इंस्ट्रक्टर, इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है प्रशिक्षक, प्रशिक्षण, प्रशिक्षण देने वाला इंस्ट्रक्टर, और ये फीमेल को इंडिकेट करता है। नेग्रो होता है हपसी, निग्रस। एबॉट, एबॉट मतलब होता है मित्रों मठाधीश, मठाधीश। और एबेस ड्यूक, ड्यूक मतलब होता है शासक, और डचेस, इसका फीमेल होता है डचेस। एम्परर, एम्परर मतलब सम्राट, एम्प्रेस। प्रीसेप्टर, प्रीसेप्टर मतलब होता है मित्र गुरु, और प्रीसेप्ट्रेस, इसका फीमेल। प्रिंस राजकुमार, प्रिंसेस राजकुमारी। सौगस्त्र मतलब होता है गायक, गायक। टेम्पर मतलब होता है स्वभाव, और टेम्परेच। शी मास्टर जो सिलाई सिलाई करता है,
वो सी मास्टर, और टाइगर, टाइग्रेस, ट्रेडर, राजद्रोही, राजद्रोही या गद्दार, वेटर, वेटर होता है, आपने देखा होगा किसी पार्टी वगैरह में, तो वेटर का काम करने वाले जो होते हैं, जगह जगह पे खड़े होते हैं, उन्हें वेटर कहते हैं। मास्टर, मिस्ट्रेस, मर्डरर, हत्यारा, सोर्सरर, इसको कहते हैं हम। सोर्सरर का मतलब होता है शोखा, सोखा ओझा, जो जादू तंत्र तंत्र मंत्र की विद्याएं करता है, उसे हम कहते हैं। अगला लिखा है नोट, मित्रों लिखा है सफिक्स, लिखा है नोट with the suffix ess is the commonest suffix used for the feminine nouns। मतलब जो सफिक्स ess है, ये कॉमन है, ज्यादातर हम इसको ही लगा करके फेमिनिन जेंडर बनाते हैं। फ्रॉम द मैस्कुलिन, किससे बनाते हैं? मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन बनाने के लिए सामान्यतः हम ess का प्रयोग करते हैं। कह रहा है and this the only one which we now use in forming a new feminine nouns। केवल यही है जिसे हम नया कोई फेमिनिन जेंडर किसी नाउन से बनाना हो तो हम उसका प्रयोग करते हैं। देखिए लिखा हीरो, हीरोइन, ये कुछ अलग है जो बनता है। टेस्टर, टेस्टरेक्स, जॉन, जरीना। तो ये जो जॉन है मित्रों, ये एक बहुत उत्कृष्ट पद होता है, जैसे अपने यहाँ राष्ट्रपति का पद है, ठीक उसी तरह से यूनाइटेड किंगडम या रसिया में इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है उस उच्च कुल उच्च स्थान पे बैठने वाले अधिकारी के लिए। सुल्तान, सुल्ताना, सिग्नोर, सिग्नोर मतलब होता है हस्ताक्षर, हस्ताक्षर, और सिग्नोरा, फॉक्स, विक्शन। ये जो टेस्टेशन रह गया है मित्रों, ये टेस्टेयर में होता है वसीयत करने वाला, वसीयत करने वाला, जो वसीयत करता है वो, उसको हम कहते हैं टेस्टेटर, टेस्टेटर। तो ये कुछ रूल्स थे। अब इस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो लिखा है, देखिए बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर आफ्टर एच। बस इतना से ही रह गया है, तो इसे हम देख लेते हैं। बाय प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर, मतलब वर्ड को हम चाहे पहले और आगे लगा करके, वहां पे सफिक्स लिखा था मित्रों, मैं बताना भूल गया। सफिक्स, सफिक्स मतलब होता है प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय जो सफिक्स, एक होता है सफिक्स और दूसरा होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो प्री मतलब पहले लगता हो किसी शब्द के, और सफिक्स मतलब जो बाद में लगता हो। देखिए दोनों वर्डों से, इंग्लिश के अल्फाबेट से भी पता चलता है, प्री पहले आता है, जो पहले लगे उसको हम क्या कहते हैं? सफिक्स, यानी कहते हैं पूर्वशब्द, और इसका मतलब होता है प्रत्यय। प्रीफिक्स, पी पहले आया, इसमें ऊ पहले आया। सफिक्स, यस बाद में आता है अल्फाबेट में, और पा भी ऊ के बाद ही आता है। तो आप इन वर्डों से, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे हिंदी में, दोनों में से किसी से याद रखेंगे कि उपसर्ग कहाँ लगता है? जो पहले आता है। हिंदी शब्द में आ में भी ये आ ऊ में पहले आया तो हम पहले लगाएंगे, और ये प्रत्यय बाद में आता है प, इसलिए हम इसे बाद में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम देखना है ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, ग्रेट अंकल, ग्रेट ऑन्ट, मैन सर्वेंट, मेड सर्वेंट। ये ग्रैंड फादर दादा, ग्रेट अंकल बूढ़े चाचा, और मैन सर्वेंट नौकर, लेकिन कैसा मैन हो, लैंड लॉर्ड, और लैंड में भी। फिर आगे लिखा है मिल्क मैन, और मिल्क वुमन, पीकॉक, पीहन, सेल्समैन, सेल्स वुमन, वाशरमैन,
और वासन वुमेन। तो ये रहा मित्रों जेंडर से संबंधित, जिसको हमने पॉइंट पॉइंट कर करके देखा है। इसको हमने एक एक वर्ड देखा है और इसे आप जरूर एक बार पुनः रिपीट करते हुए पढ़िएगा। अभी मैं एक बार आपको पुनः उसमें भी, ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मित्रों हम जो जो एक्सीलेंट की बुक है जिसमें जेंडर दिया गया है, हम अगली वीडियो में उसको भी एक बार सरसरी निगाह से देखेंगे और तत्पश्चात उससे संबंधित जो एक्सीलेंट बुक में एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तब आई होप आपको जो हमने पढ़ा एक एक करके, ये जेंडर कैसे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन में उसको बदलेंगे, उस वर्ड को आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार लिखिए और देखिए, तो आपको वो याद हो जाएंगे और आपके को जैसे ही याद होंगे आप एक्सरसाइज बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो बच्चों की वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम जेंडर को पुनः एक्सीलेंट बुक से पढ़ेंगे लेकिन अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।